हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूं स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूं जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द डार्क स्पॉट ऑन द पेपर। एक बार एक प्रोफेसर क्लास में आए और क्लास में आते ही उन्होंने कहा कि आज सभी स्टूडेंट्स का मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा। बच्चे थोड़े से परेशान हुए, थोड़े से टेंशन में आए क्योंकि वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। पर प्रोफेसर ने कहा चिंता मत कीजिए, ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। तो बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो गए। प्रोफेसर ने सब बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर उल्टा रखा हुआ था, माने क्वेश्चंस नीचे की तरफ छुपे हुए थे, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगा आपको क्वेश्चन पेपर को टर्न नहीं करना। उन्होंने सभी को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर स्टूडेंट से कहा आप एक एक करके अपना पेपर टर्न कर सकते हैं। बच्चों ने पेपर टर्न किया पर बच्चों ने देखा कि वो तो ब्लैंक व्हाइट पेपर था, बच्चों को कुछ नहीं दिखाई दिया। बच्चों ने कहा कि सर देयर आर नो क्वेश्चंस ऑन दिस पेपर। प्रोफेसर ने कहा ध्यान से देखिए इस पेपर पे क्या है। बहुत बारीकी से जब बच्चों ने देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो उस पेपर व्हाइट पेपर के बीच में एक ब्लैक स्पॉट था। बच्चों ने कहा सर पर क्वेश्चन नहीं है। तो टीचर ने कहा कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो आपको इस पेपर पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप कुछ लाइन लिखिए। बच्चे थोड़े से सरप्राइज रह गए, बच्चों की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो उन्होंने वही लिखना शुरू किया जो उनको पेपर पे दिखाई रहा था। सभी बच्चों ने कहा कि डार्क स्पॉट पेपर को खराब कर रहा था, डार्क स्पॉट बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। सभी बच्चों ने कहा कि डार्क स्पॉट की वजह से समझ में नहीं आ रहा था। सभी बच्चों ने अंत में उस डार्क स्पॉट के बारे में ही लिखा। पेपर खत्म हुआ, प्रोफेसर ने पेपर लिए और उन्होंने एक एक करके बच्चों का रिस्पॉन्स पढ़ना शुरू किया। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, सभी बच्चों ने उस डार्क स्पॉट या उस ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा था। प्रोफेसर ने कहा, एक एक करके कहा, आप सभी ने ही इस ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने कहा ऑल ऑफ यू रोट अबाउट द ब्लैक डॉट, no one wrote about the white part of the paper. The same thing happens in our lives too. We all have white paper to observe. हमारे पास जीवन में बहुत बड़ा white canvas है. We all have white paper to observe and learn from. Yet we always focus on the darker side of the life. Yet we always focus on the dark spots. We have so many reasons to celebrate our parents, our co-workers, our friends, good health, satisfactory job, a child's smile, and the miracles we witness every day. But in spite of all these things, we always focus on the dark spots in the life. इस कहानी से lessons अनगिनत सीखे जा सकते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें, एक बात जो स्टूडेंट इससे ध्यान में समझ सकता है, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस उस डार्क स्पॉट पे है या आपका फोकस प्रॉब्लम पे है या टारगेट पे है। ध्यान रखिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं, अगर आप अपना फोकस प्रॉब्लम पे रखेंगे तो टारगेट आपको दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप अपना पूरी ताकत, पूरी फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत, पूरी जोश जज्बे से अगर टारगेट की तरफ फोकस करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स या ये ब्लैक स्पॉट्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो आपके दिखने बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनिए कि हालांकि ये डार्क स्पॉट जो होते हैं ये बहुत छोटे थे, व्हाइट स्पॉट पूरे व्हाइट पेपर के बारे में, पर अक्सर हम जीवन में इन्हीं की बात करते रह जाते हैं। मैं जब बस लिया करता था, अपनी कोचिंग के लिए जाता था और बस लिया करता था, तो एक भी दिन अगर बस छूट जाती थी तो उस बात को मैं 100 दिन तक याद रखता था। और ये कभी नहीं याद रखता था कि हर उसके अलावा मेरे को 99 डेज तक बस सही टाइम पे सही तरीके से मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। माने हमारे लाइफ में अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है, कोई भी चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी सारी फोकस, सारी एनर्जी, सारी ताकत हम उसी तरफ लगा देते हैं और जो अच्छी जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं हम इग्नोर करते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ, अपनी किस्मत का रोना लग जाते हैं कि मेरी किस्मत सही नहीं है, मार्क्स सही नहीं आए, सिलेक्शन सही नहीं आए। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को या अपने लक को ब्लेम करने लगते हैं। किस्मत की तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आपके पास जो है, अगर आप उसकी तरफ सोचें तो आपकी, उसके बारे में सोचें तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आप उसके बारे में सोचें जो आपके पास नहीं है तो आपकी किस्मत खराब हो जाती। किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि नसीब और नज़र का अजब इत्तेफाक है, का अजब रिलेशनशिप है। जो नसीब में होता है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है वो कभी नसीब नहीं होता। तो ध्यान रखिए, लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए, उन पे फोकस कीजिए। और आखिर में मैं फिर से आपको एक बात कहूँगा, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो गोल्स फिर आपको धुंधले दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दमदार मैसेज के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स टॉपर स्टडी हैक which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and success blueprint for competitive examination which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं,
किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।